जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसे आपके दरवाजे पर आते हैं भिखारी, कहते हैं राम के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, जीसस के नाम पे दे दे बाबा, 1 रुपया दे दे बाबा। उसी तरह से हमारे नरेंद्र मोदी कहते हैं बजरंगबली के नाम पे दे दे बाबा, 1 वोट ही दे दे बाबा, बस 1 वोट का तकाजा है बाबा, बजरंगबली के नाम पे तो दे दे बाबा। ये हालत नरेंद्र मोदी की हो गई है कर्नाटका में, और ये हालत लगातार अब कंटिन्यू रहेगी पूरे देश में, क्योंकि नरेंद्र मोदी को अब देश पहचानने लगा है। नरेंद्र मोदी अब जाने जाते हैं गोधरा से, नरेंद्र मोदी अब जाने जाते हैं पुलवामा से, नरेंद्र मोदी अब जाने जाते हैं बृजभूषण शरण सिंह से, नरेंद्र मोदी अब जाने जाते हैं भ्रष्टाचार से। मेरे दोस्त 99 कह सकते हैं, 99% लोग मोदी के विरोध में हैं, इस सरकार के विरोध में हैं, इस गोदी मीडिया के विरोध में हैं, इस मोदी के नीतियों के विरोध में हैं, मोदी सरकार की नीतियों के विरोध में हैं। 1% जो आपका विरोध करते हुए दिखेंगे वो ये समझ सकते हैं कि कीबोर्ड मीडिया है। उस जो विरोध कर रहे हैं, जब उनके प्रोफाइल पे जाएंगे तो वो लॉक रहेगा, 1 या 2 पोस्ट उनके प्रोफाइल पे रहेगा। कहने का मतलब ये डिजिटल कैलकुलेटर हैं, डिजिटल यूजर्स हैं, जो जैसे ट्रोल मीडिया है, नरेंद्र मोदी की पेड मीडिया सोशल मीडिया में काम कर रही है, इनकी एक बहुत बड़ी टीम है, वो फेक आईडी बनाती है और वो सिर्फ गाली देने का, डेमोराइज करने का, आपका विरोध करने का यही काम करती है, यही काम मोदी करवाते हैं, वही आपका विरोध करेंगे। कहने का मतलब ये है कि वो रियल ह्यूमन नहीं है, जस्ट वो कीबोर्ड है। अब एक आदमी 10,000, 15,000, 20,000 रुपया दे करके नरेंद्र मोदी उसको एम्प्लॉई के रूप में रख लिए हैं, उनकी टीम, उनकी आईटी टीम ऐसा कर रही है, और वो उस एक आदमी 100 फेक आईडी बना करके और समय समय पर लोगों पर हमले करती है, लोगों पर कमेंट पास करती है, लोगों को डेमोरलाइज करती है, लोगों को वगैरह वगैरह वगैरह। तो उससे, इसके लिए वो पेड लोग हैं। उसके अलावा जनता में, आम आदमी में, लोगों में अब नरेंद्र मोदी के सपोर्टर्स नहीं बचे हैं। हम और आप आज जिन्हें अंधभक्त कह रहे हैं, एक्चुअली वो है ही नहीं, दे आर नॉट ह्यूमन, मतलब वो आदमी है ही नहीं, वो तो बस कंप्यूटर और कीबोर्ड है। एक कंप्यूटर पे 100 नाम चल रहा है, 100 आईडी चल रही है, और सभी के सभी फेक हैं। उसके जरिए वो ट्रोलिंग करते हैं, उसके जरिए वो डेटा शेयर करते हैं, उसके जरिए वो 1-1, 2-2 रुपए पर ट्विटर पे ट्रोल करते हैं। वो उनका काम, दे आर द प्रोफेशनल, सिर्फ वही करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि अब आम आदमी, आम लोग, जनता एकदम से नरेंद्र मोदी से तंग आकर के नरेंद्र मोदी के विरोध में खड़ी है। नरेंद्र मोदी गोदी मीडिया, सुपारी मीडिया के बल पे इस देश के आम आदमी का, इस देश के मानवों का, हम और आप 10 आईडी नहीं चलाते, हम और आप ट्रोल नहीं करने जाते, हम और आप फालतू किसी पर कमेंट करने नहीं जाते। कहने का अर्थ है कि मुकाबला नरेंद्र मोदी की का आईटी सेल हमारा और आपका मुकाबला नहीं कर सकती, बशर्ते हम और आप एकजुट होकर के हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रख सकें और रखें और सामने आए, पीछे ना रहें। जो जिस काबिल है, युवा हैं, मैदान में उतरें। मेरा युवाओं से आह्वान है कि हमारी, आपकी बहन बेटियां आज अपनी इज्जत की रक्षा के लिए
अपनी मान मर्यादा के लिए। और वो आम बेटियां भी नहीं हैं, वो आम नागरिक भी नहीं हैं, वो विशिष्ट नागरिक हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं जो इस देश का सम्मान बढ़ाती रही हैं, इस देश के झंडे को लहराती रही हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। ऐसी बेटियों का साथ आपको देना होगा जिस फील्ड पे हैं। अगर आप नौजवान हैं, फ्रंट पे जाकर के जंतर मंतर पे जा सकते हैं, उनका समर्थन कर सकते हैं तो कीजिए। वहां तक नहीं पहुंचते हैं तो अपने कीबोर्ड से, अपने मोबाइल से उनका समर्थन कीजिए। उनके एक एक पोस्ट को पूरी ताकत लगाकर शेयर कीजिए। कम से कम अपना जितना समय आप मोबाइल पे बिताते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का उपयोग करते हैं, कंप्यूटर पे बैठते हैं, उसका अधिक से अधिक समय इन बेटियों के लिए दीजिए। और अभी आप देख रहे हैं दूसरा मुद्दा है कि हमारा मणिपुर जल रहा है, और जलाया नरेंद्र मोदी ने ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जलाने के खिलाड़ी वो हैं, उनका यह खेल कोई नया नहीं है, पुराना है। और इसीलिए जलाकर चुपचाप एक तरफ नरेंद्र मोदी मणिपुर को जला दिए। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। नरेंद्र मोदी के लिए भी यही कहा जा सकता है कि आज हमारा मणिपुर जल रहा है और नरेंद्र मोदी कर्नाटका में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और सिर्फ चुनाव प्रचार में, आम चुनाव प्रचार भी नहीं कर रहे हैं, वोट भी नहीं मांग रहे हैं, वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। यहां तक कि आपने अभी सुना होगा सोशल मीडिया के जरिए, स्ट्रीम मीडिया तो नहीं बोलेगा, आपने देखा होगा, सुना होगा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को पूरे परिवार सहित मारने की धमकी दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का मतलब उनके गुर्गे, यानी उनके, ये सोशल मीडिया में आप देख रहे होंगे। लेकिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी का आदमी या वो आदमी जिसके ऊपर आरोप लगा है या नरेंद्र मोदी उस पर कुछ भी नहीं बोले हैं, यानी वो सहमत हैं, हां, कि हम यही कर रहे हैं, आप डरो। और मैं तो ये कह रहा हूं मेरे दोस्तों कि नरेंद्र मोदी मणिपुर को जलाकर, आज जल रहा है मणिपुर, तबाह हो रहा है मणिपुर, लोग वहां से छोड़कर भाग रहे हैं और दूसरे पड़ोस के प्रदेश में जाकर शरण ले रहे हैं। बहुत ज्यादा लोग मर चुके हैं, संख्या में बोल नहीं सकता क्योंकि ऑथेंटिक क्या है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन लोग मर रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं। कौन किसका जला रहा है ये भी पता नहीं है, क्योंकि जब वहां का पूरा सिस्टम ही फेल हो चुका है तो हमको आपको कहां से पता चलेगा। गलत जानकारी हम दे नहीं सकते, उस पर हम बोल नहीं सकते, लेकिन यह तो तय है कि नरेंद्र मोदी मणिपुर को जला रहे हैं, यह तय है। अब यह इसलिए तय है क्योंकि नरेंद्र मोदी अगर मणिपुर जला नहीं रहे होते, मणिपुर जलाकर कर्नाटका को डरा नहीं रहे होते, तो कम से कम नरेंद्र मोदी मणिपुर जाते, नहीं जाते, केंद्र में आते, एक्शन लेते, जो भी रिस्पांस होता करते, जो कार्रवाई होती करते, जो भी कुछ कर सकते थे करते। लेकिन आपको भी नरेंद्र मोदी चुनाव में वोट मांगते हुए, कर्नाटका के लोगों को डराकर वोट मांगते हुए ही दिख रहे हैं। कहीं कोई एक्शन लेते हुए, कहीं कोई कार्य करते हुए, कहीं कोई जिम्मेदारी निभाते हुए आपको नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में आप क्या समझेंगे? तो कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी किस ढंग से इस देश को चला रहे हैं और उनका विजन क्या है, वो संकेत क्या दे रहे हैं, वो संदेश क्या दे रहे हैं, आपके सामने है। नरेंद्र मोदी देश के आम आदमी को डराकर देश चलाना चाहते हैं। आम आदमी से सब कुछ छीनकर
देश चलाना चाहते हैं, आम आदमी को नंगा करके देश चलाना चाहते हैं, आम आदमी का सब कुछ बर्बाद करके देश चलाना चाहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जिस तरह से अंग्रेजों की पहली प्रायोरिटी थी कि हर भारतीय को इतना कमजोर कर दो कि वो आवाज ही न उठा सके, और कभी भी वही काम नरेंद्र मोदी अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से, खतरनाक मंसूबे से और इस तरह से सरकार चला रहे हैं, इस तरह से देश चला रहे हैं। ऐसी स्थिति पैदा कर देना चाहते हैं, ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर देना चाहते हैं कि आम आदमी बाहर निकलकर आवाज ही ना उठा सके। उदाहरण के लिए, जब आप देख रहे हैं कि जब अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, हमारी आपकी महिला पहलवान खिलाड़ी बहन बेटियां जंतर मंतर पे बैठ करके अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं, एक दुराचारी के ऊपर पास्को का मुकदमा दर्ज हो चुका है, एफआईआर हो चुकी है, उसके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे हैं और एफआईआर हो चुकी है। उसके बावजूद भी वो आदमी स्वतंत्र है, वो आदमी मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वो आदमी ताल ठोक रहा है, वो आदमी धमका रहा है नरेंद्र मोदी तक को, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक को धमका रहा है कि हिम्मत हो तो बोल के दिखाओ, कह के दिखाओ, बोलो कि मैं इस्तीफा दे दूं, यानी चैलेंज भी कर रहा है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है? 70 साल में कभी ऐसा भी देखा है कि एक अपराधी पूरे सिस्टम को चैलेंज कर दे?